Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the provisions and the procedure of converting private limited company into public limited company. So let's get started. First of all, the applicable sections and schedules. So, the provisions related to the conversion of private company into public company are provided under section 18, which is about the conversion of companies already registered, and section 14, which is about the alteration of articles of the Companies Act 2013, read with Rule 33 of Companies Incorporation Rules 2014. फर्स्ट ऑफ ऑल दी प्री रिक्विजिट्स। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अगर अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट फॉर द पब्लिक कंपनी 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है पब्लिक कंपनी में और आपकी प्राइवेट कंपनी में 2 ही मेंबर्स हैं, तो पहले आपको उनको इंक्रीज करके 7 करना होगा, उसके बाद ही कन्वर्जन का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। सेकेंड, डीमैट ऑफ सिक्योरिटीज इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनीज आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी। तो आपकी सिक्योरिटीज को आपको डीमैट करवाना होगा फॉर द पब्लिक कंपनीज के लिए, क्योंकि डीमैट ऑफ सिक्योरिटीज मैंडेटरी है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हैं तो आपको उनको इंक्रीज करके 3 करना होगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप इज टू कॉल दी बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है। इस बोर्ड मीटिंग में पूरा एजेंडा डिस्कस किया जाएगा। मींस Board of Directors will discuss the matter related to the conversion of private limited company into public company. इसके अलावा इसमें EGM में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे EGM में करें या AGM में करें, बट एक जनरल मीटिंग कॉल करी जाएगी। उसके लिए डे, डेट, टाइम, वेन्यू सब कुछ डिसाइड होगा फॉर कॉलिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग। इसी के साथ उस मीटिंग में ऑथराइज किया जाएगा किसी एक डायरेक्टर को ऑफ द कंपनी टू इशू द नोटिस ऑफ द ईजीएम और एजीएम। नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉल द ईजीएम। अब एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में 2 स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे फॉर कन्वर्जन। फर्स्ट रेजोल्यूशन विल बी फॉर द स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा फॉर द ऑल्टरेशन इन द एओए ऑफ द कंपनी। जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल्स होते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस मेंशन की जाती हैं कुछ रिलेटेड टू द प्राइवेट कंपनी। क्योंकि आप कन्वर्ट करने जा रहे हो तो एज पर सेक्शन 14 आपको वो रिस्ट्रिक्शंस डिलीट करनी होंगी फ्रॉम योर एओए। सेकेंड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा फॉर द चेंज ऑफ नेम। आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसमें से वर्ड प्राइवेट को हटा के आपको सिर्फ लिमिटेड वर्ड ही ऐड होना चाहिए। मींस अगर आपकी कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है तो सेकंड रेजोल्यूशन होगा कि उस प्राइवेट वर्ड को हटा के आपकी कंपनी का नाम हो जाएगा एबीसी लिमिटेड। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइल द फॉर्म MGT 14। अब क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो वहां पर MGT फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी होता है, MGT 14 फॉर्म as required in the section 117 of the Companies Act 2013। स्पेशल रेजोल्यूशन जब भी फाइल होगा उसके विदिन 30 डेज आपको MGT 14 फॉर्म फाइल करना होता है ROC पे along with the following attachment। क्या क्या अटैचमेंट्स रहेंगी? जो भी आपकी ऑल्टर्ड कॉपी है आर्टिकल्स की वो, मेमोरेंडम की जो भी ऑल्टर्ड कॉपी है वो, along with the notice of the general meeting, along with the copy of the special resolution। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास हुए हैं उनकी कॉपी, नोटिस जो भेजा गया था जनरल मीटिंग के लिए, ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ MOA एंड AOA। नेक्स्ट इज टू फाइल ई फॉर्म INC 27 एज पर रूल 33 सब रूल 1। जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है ROC को फॉर कन्वर्जन वो जाती है INC 27 में। तो INC 27 फॉर्म आपको फाइल करना है विद इन लेस देन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। जब भी आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके विद इन 15 डेज के अंदर आपको INC 27 फॉर्म फाइल करना होगा ROC में along with the attachments में रहेंगे नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग जो भी सर्व किया गया था along with the copy of the special resolutions,
altered AOA and MOA, details of directors and promoters and the minutes of the general meeting. नेक्स्ट, जब आरओसी सेटिस्फाई हो जाएगी वो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी और जो नेम चेंज होगा आपकी कंपनी का वो इफेक्टिव माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द फ्रेश सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर टोटल 3 फॉर्म्स इंक्लूड है, मींस इन्वॉल्व है। फर्स्ट 2 जो आपको फाइल करने हैं वो है MGT 14 और INC 27। MGT 14 क्योंकि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं उसके रिगार्डिंग, INC 27 इज फॉर द कन्वर्जन और INC 11 जो थर्ड फॉर्म है उसमें आपको ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है। इसके अलावा फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक में कोई भी एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और कोई अदर फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Thank you so much. In the next video, we are going to discuss the conversion of public limited company into private limited company. Stay connected and keep learning.